हेलो गाइस, सलाम नमस्ते, प्यार भरी सत श्री अकाल। और आप लोग सब कैसे हो? हम दोनों अच्छे हैं। आज ज्यादा तो कुछ है नहीं, लेकिन हमने थोड़ा सा अभी काम कुम से फ्री होके डिनर करके हमने सोचा आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बना ले। आप लोगों को भी मिल जाएगा, आप भी लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं, तो इसलिए कोशिश करते हैं आप लोग बोर ना हो कि आज लवी अर्जन का ब्लॉग नहीं आया, बट अभी आ जाएगा। नमस्ते एंड प्यार भरी सत श्री अकाल। आप लोग सब कैसे हो? हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, थोड़े से बिजी थे और चलो आज हम लेके आए हैं आपके लिए चिट्स वाले कुछ है, आई डोंट नो, एक गर्ल्स ने हमें आइडिया दिया। कुछ अजीब सा गेम खेल रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे तो कुछ पता नहीं है भाई, मैं तो बैठ गया बस खेलने। अब पता नहीं कैसा गेम है ये, बाकी देखते हैं मेरे हाथ में क्या। और ये कुछ पर्चियां हैं जो जेन औरों ने बनाई हैं, जेन है और इन दोनों ने मिलके बनाई हैं। मैंने भी एक दो बनाई हैं, बट देखते हैं अब मेरी पर्ची मेरे हाथ में आती है या इनकी पर्ची इनके हाथ में आती है। तो ये गेम है, बात सब तुमने बता ही दिया है, वही है गेम के चिट्स बनी है, सवाल है, कुछ रोमांटिक सवाल है और कुछ वैसी नॉर्मल सवाल है जो सबने मिलके बनाई है पर्चियां। बाकी देखते जिसको जो पर्ची आएगी उसी को उसी के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और अगर सवाल नहीं है, बाय चांस कुछ रोमांटिक सा है, तो फिर वो भी करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी। तो शुरुआत तो तुम करो। नहीं, टॉस लेके आओ भाई, ऐसे कैसे? टॉस लेके आओ, टॉस ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा चलो 1 2 3, चलो 1 2 3 1 2 3। तुम्हारा कुछ भी, हाँ तुम्हारा कुछ भी, मैं नहीं मानती तेरी चिट्ठी में तू है, तूने ऐसे चल किया। मैं उठा लेता हूँ। अरे भाई पहली पर्ची उठा रहा हूँ, पता नहीं क्या ही निकलेगा। तो मुझे पर्ची आई है, इस पे लिखा है चिट्ठी पे, जैसे चिट्ठी ऐसा बनाया जैसे लव लेटर दिख रहा है। ओके, तो अब मुझे ये जवाब देना कि मुझे जे में ऐसा क्या अट्रैक्ट करती है कोई चीज। अगर ये पर्ची मुझे आती तो मुझे बतानी पड़ती, लेकिन पर्ची तुझे आई है तो तुझे बतानी पड़ेगी। वैसे तो बहुत सारी चीजें, पर एक बताना पड़ेगा, एक ही बताना ना। वो तुम्हारी इच्छा है, सवाल तो सवाल ही होता है, जवाब चाहे एक पन्नों का दो चाहे 2 पन्नों का दो। तुम्हारा सबसे अट्रैक्ट मुझे कहता है जब तुम मुझे देख के थोड़ा सा नीचे को देखती है और शाई फील करती है, हल्की सी स्माइल करती है, मुझे सबसे ज्यादा वो तुम्हारी चीज तुम्हारी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। अच्छा, यू मीन टू से कि मैं जब मैं शर्माती हूँ। यस, चाहे कुछ भी हो, बस अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों ये मुझे अच्छा लगता है जे में। तो मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया, अब तुम्हारी बारी। ओके, थैंक यू। तुम मेरे से नहीं पूछोगे अगर मुझे पर्ची आती तो मैं क्या बोलती? हाँ बता दो क्या बोलते तुम। ये लवी सामने में, ठीक है, अगर इसको देखोगी तो मुझे कुछ और ही याद आ जाएगा। तो ये रहा लवी सामने में, तो मैं ये बोलूंगी कि इसकी आईज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुई थी, इसकी आईज और इसकी स्माइल तो बात हुई थी। अब क्या करता है? मैंने तो ऐसे बोला है। तुम अभी क्या कर रहा हूँ, अभी क्या करता है? पहले तो नहीं, पहले क्या, वैसी अट्रैक्ट यही होती है, आईज ही है Okay. जो अट्रैक्ट होती है लवी की। अगर मेरे से ये सवाल पूछा जाता तो मैं यही जवाब देती। अभी तुम्हारी बात, ये इधर रख देता हूँ साइड पे, हाँ, तो हाँ। निकल गया। तो गाइस, वो ऐसे कैसे, वो पता नहीं क्या है वो शेफ का नाम, कौन सी वाली उठाऊं? कोई भी उठा ले, डिफिकल्ट सा। Difficult सा। What was the worst situation in your relationship? मतलब आपका रिलेशनशिप में सबसे मतलब वर्स्ट, भयंकर या सबसे बुरा सिचुएशन क्या था? वैसे तो हमारे 14 साल के जर्नी में तो बहुत सारे सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, भयंकर थे। और एक सिचुएशन ऐसा था, ऐसे तो बहुत बार हमारे सिचुएशन में ऐसा लगा कि हमें ब्रेकअप हो गया और बहुत मतलब हम अलग हो गए, और बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा हर सिचुएशन बहुत अलग था। एक सिचुएशन ऐसा आया था जब नोटबंदी का टाइम था और हम ऐसे जगह पे थे
वो आपको लव स्टोरी में ही बता देंगे कि कहाँ पे थे। एक ऐसा सिचुएशन था कि हमारा नोटबंदी में हमारे जितने भी पैसे नहीं थे, पूरी दुनिया के पास नहीं था, होने के बावजूद भी नहीं था पैसा। ऐसी सिचुएशन हर किसी का था। और मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन था जब हमें ये था कि हम हम मुंबई में जब आना चाह रहे थे, उस टाइम हम नहीं आ पा रहे थे और हमें ये लगता था कि हम जब मुंबई जाएंगे तो हमें वापस आना पड़ेगा और हमारा ब्रेकअप हो जाएगा इस तरह से। मतलब वो सारी चीज़ें एक साथ हुई थी। वो उस टाइम जब हम दोनों बैल्कनी में, जिस एरिया में थे वहाँ पे हम बैल्कनी में खड़े होके सिर्फ हाईवे देखते रहते थे, क्योंकि फ्लाईओवर होता था टुवर्ड्स मुंबई। मतलब हम उस फ्लाईओवर से दिल्ली जा सकते थे या कोई भी बिग सिटीज जा सकते थे, तो हम उस फ्लाईओवर को देखते कि यही वो फ्लाईओवर था जिससे हम आए थे और यहाँ पे आके फंस गए और नोटबंदी हो गई और ये सब हो गया। और अब जब हम जाएंगे तो हम उस फ्लाईओवर को रोज रात को खड़े होके वो फ्लाईओवर को देखते रहते थे और यही बोलते थे कि तू ही लेके आया था, तू ही लेके जा हमें। सही में। तो वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वैसे तो कोविड के टाइम पे भी सबका सिचुएशन बहुत भारी था, लेकिन नोटबंदी पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो वो भी उस टाइम भी, हाँ, वो सिचुएशन जो था, हमें ये था बस मुंबई छोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम कभी जा नहीं पाएंगे, हमारा सामान का क्या होगा, मतलब वो सारी चीजें एक साथ। क्योंकि और यही हो गया था कि ये तुम अपने घर पे जाओगे और मैं अपने घर पे जाऊंगा, ऐसा ही था। हाँ, मतलब बस ये वो ज्यादा स्टोरी में बता देंगे आपको। बाकी बट ये सबसे खतरनाक एडिशन भी है ना सिचुएशन। तो ये सवाल मुझसे पूछा गया, तो आई थिंक सो लवी का भी यही होगा, या मे बी इसके दिल में कुछ और भी सिचुएशंस होंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि बहुत सारे सिचुएशंस थे कि हम लोगों में जो बहुत ही वर्स्ट थे, और ये मेरे लिए एक सबसे वर्स्ट था। वो जो साल थे वो मेरे लिए खासकर वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। आज भी मुझे पसंद नहीं आते जब भी मुझे याद होता है। तो वो मेरा सबसे वर्स्ट सिचुएशन था। आई डोंट नो अभी तेरे से ये सवाल पूछा जाता तो तेरा क्या होता, या तुम किसी ब्लॉग में बताओगे या इसी ब्लॉग में? नहीं, मेरे लिए वो ज़्यादा नहीं है, बट मेरे लिए तब है जब तुम दिल्ली चली गई थी। तुम्हारी मम्मी, मैं आज भी वही बात बोलूँगा, जब तुम इसकी मम्मी इसको दिल्ली लेके चली गई थी और मुझे यही लगता था मैं जे को कभी नहीं देख पाऊँगा लाइफ में। अब मुझे जे कभी नज़र नहीं आएगी और ये सदमा मेरी लाइफ टाइम मेरे साथ, ये गम मुझे डर लगता था। और आज भी ऐसा लगता है जब मैं नींद से कभी कभार उठ जाता हूँ, ये चीज़ याद करके कभी कभार हो जाता है ना इंसान को, जैसे वो शिप वो टाइम ऐसा याद आके तो मैं नींद से मेरी नींद खुल जाती है। वो समय मेरे लिए बहुत भयंकर मैं मान सकता हूँ। लाइफ का बुरा टाइम है, मैं उसी को मानता जब मुझे जे मेरे से अलग हुई थी और मुझे लगता था मैं जे को लाइफ टाइम नहीं देख पाऊँगा। अब मैं और जे अलग है। बाकी की बातें तो मेरे को आज भी नॉर्मल लगती है, मुझे बाकी चीज़ें मैं सब हैंडल कर सकता हूँ। वो चीज़ मुझे आज भी मेरे ना हार्ट पे हिट करती है, वो चीज़, वो बात, वो जो मैं कभी नहीं भूल सकता। बस यही है। मतलब मीन्स मैं आज भी जे को उस टाइम खोने से मैं डरता हूँ। बस ये मुझे ड्रीम बहुत बुरा चीज़ लगती है बस लाइफ की। बाकी तो भगवान के हाथ में है। मैं ऐसा नहीं हो कि भगवान से ऊपर मैं जाके कोई बात करूँ, बट इंसान का होता है ना एक कि यार ये चीज़ ना हो, बस भगवान ये चीज़ ना हो, तो मैं चाहूँगा बस ये चीज़ ना हो। बाकी मैं तेरी सारी कंडीशनों से मैं लड़ लूँगा, बस ये चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए मेरे सामने। ये मेरे सामने ऐसा दरवाज़ा मत खड़ा करना कि जे को लेके कोई भी ऐसी चीज़, बस। बाकी अब तो मैं तो सीरियस ही हो जाता हूँ भाई, मैं तो सैड ही हो जाता हूँ। चलो नहीं, मैंने कर दिया तेरी बारी। अब फिर से मेरी बारी आ गई, बड़ा जल्दी मेरी बारी आ गई यार। फिर से क्या, जब तक ये गेम खत्म नहीं होता तब भी आती रहेगी। ओके, अब मेरी बारी। यस, यही उठ रही है, इसको ही उठा लेता हूँ। नहीं, मैं ये नहीं उठाऊंगा। नहीं, जो हाथ में क्या हो रही हो ये क्या और मैंने पढ़ा ये गलत है, चीटिंग है ये तो सरेआम। बस चलो गाइस, ये मेरे पास हाथ में पर्ची आया है और इस पे लिखा है कि आज पूरे दिन में मैं जे ने ऐसा मेरे लिए कोई काम किया हो जिसको उसको मैं थैंक यू बोलूं। जे नहीं, मतलब अगर ये सवाल मुझे भी आता, मैं भी तेरे को ये जवाब देती। हम दोनों में से कोई भी आज के दिन पे थैंक यू बोलता। वैसे तो लाइफ टाइम के लिए थैंक यू बोलता रहूँगा, उसके लिए वो कम है, बट आज के दिन के लिए थैंक यू। मैं सारा दिन ही थैंक यू है, बट क्या बोलूँ,
एक ऐसा बोलना है। आज मैं आज के लिए जैन को थैंक यू इसलिए बोलना चाहूँगा कि मैं जब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, तो जे ने आज मुझे बोला कि तुम दोबारा सो जाओ लवी, बट एक चाय का कप पी के सो जाओ, बट चाय पी लो। तो यार कुछ बातें ना इंसान की होती हैं जो अच्छी लगती हैं यार। तो ये चीज़ के लिए मुझे को ज़रूर थैंक यू बोलूँगा कि आज इसने एक बार भी मुझे नहीं बोला कि तुम मेरे लिए उठ के चाय बनाओ, चाहे मैं बिज़ी हूँ चाहे ये बिज़ी है, लेकिन मुझे कभी नहीं बोला। अब शाम को तो आज नहीं बोला, तो इस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। मैं तुमसे पूछूं तुम मुझे क्या थैंक यू बोलना चाहोगी आज? वैसे तो मैं हर रोज के लिए, हर दिन के लिए, हर एवरी आवर के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगी, हर रोज ही तुम्हें थैंक यू बोलूंगी, लेकिन आज का पर्ची है तो फिर मैं आज ये बोलूंगी कि जब तुम मेरा हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करते हो, ऐसे आज किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड थैंक यू फॉर इट, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है जब हम रोड पे चल रहे हो या जैसे आज हम कहीं वॉक करने गए थे, जब बारिश हुई थी, आज फर्स्ट बारिश हुई थी, तो तुमने मेरा हाथ पकड़ा, साइड पे किया और मुझे कमर से ऐसे पकड़ के तुम मुझे साइड पे लेके जा रहे थे वॉक कर रहा, मतलब क्योंकि वहाँ पे शीशे भी टूटे थे, बारिश भी हो रही थी, शीशे को छींटा आ रहे थे, क्योंकि एक बस था जो खड्डे में बाउंस करके वो ऊपर आया, तो उसके पूरे आगे के शीशे टूट चुके थे और वो ज़मीन पे गिराता हुआ गया था बस वाला शीशे। बहुत ही भयंकर था वो सिचुएशन। तो तुमने मुझे इस तरह से कि थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे इतना पता कि उस टाइम हवा भी तेज चल रही थी और स्क्रैचेस भी आ रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर सेविंग मी। ये आज का था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से तुम मुझे इस तरह से पकड़ते हो और साइड पे करते हो या मेरा हाथ पकड़ के रोड पे चलते हो, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर इट, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे तुम्हारी हर चीज़ मुझे अच्छी लगती है, लेकिन आज का दिन था तो आज तो तू थका हुआ था, हम लोग बिजी थे, तो आज के दिन पे ये थैंक यू। कहाँ से बात भैया नोटिस कर लेती है, मैं तो केयर करता हूँ, केयर करनी भी चाहिए अपने पार्टनर। यही तो होता है रिलेशनशिप्स में कि कोई छोटी सी छोटी बात भी दिल को छू जाती है, कोई छोटी सी छोटी बात को भी दिल को तोड़ देती है। बिल्कुल। चलो गाइस, मेरी बारी। ओ भाई इतना बड़ा बड़ा सवाल। जेन लवी फैमिली का सवाल का जवाब। अच्छा नहीं, जेन लवी फैमिली के 2 सवाल का जवाब। अच्छा, मतलब ये है लवी ने ही ये किया था सवाल कि लवी ने ही लिखा था ये सवाल, हाँ, कि आप लोगों में से 2 सवाल सिलेक्ट किया है लवी ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन ये आई थिंक सो ये दिस इज जहाँ मैं पढ़ रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एंड बहुत मैच्योर सवाल हैं जो लवी ने सिलेक्ट किया। वेरी गुड। एक सवाल है हम दोनों को बच्चे का क्या प्लान है, और दूसरा सवाल है जेंडर चेंज, ये लवी को जेंडर चेंज करेगा या नहीं। सो मैं ये बोलूंगी कि देखो फ्यूचर बच्चों का प्लान सबको होता है, जो भी कपल्स है, बहुत सारे लोग हैं जो दे जस्ट वांट टू बी सिंगल या दे जस्ट वांट टू बी सिंगल पेरेंट्स, या एवरीवन हैज अ चॉइस, एवरीबडी सबके चॉइस है। ऑफकोर्स वी वांट चिल्ड्रन, मेरे को चाहिए, इसको चाहिए, हमें एक बच्चा तो खुद का चाहिए, बट द थिंग इज दिस कि क्या हम खुद स्टेबल हैं इस मामले में, इन द सेंस कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेच्योरिटी से सोचनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हम LGBT कम्युनिटी के, इट्स नॉट लीगल टू गेट अ चाइल्ड, टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। सो बहुत ऐसे लोग हैं जो आई डोंट नो जानबूझ के ये सवाल पूछते हैं या किस लिए पूछते हैं, या उन लोगों को इस बारे में नहीं पता या जानबूझ के पता होने के बावजूद भी ये सवाल करते हैं। सो एक लॉजिक यूज करो कि LGBT कम्युनिटी को अभी अलाउड नहीं है टू अडॉप्ट चिल्ड्रन और टू हैव एनी लाइक, अभी तो शादी लीगल नहीं हुआ इंडिया में। हाँ, शादी लीगल नहीं है तो फिर ये तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफ कोर्स अगर ये अडॉप्शन के लिए लॉ अग्रीज that you can adopt children then we will definitely go for it। और by this thing कि हम लोग सर्जरी से, IVF से थ्रू और ये सब, that is a very big process, right? that only we can plan, हम लोग सभी प्लान कर सकते हैं IVF और ये सब when there is a reason to do it, right? but for now there is no plans for kids। ऐसा नहीं है कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, अगर अभी
अडॉप्शन के लिए हाँ हो जाए, देन वी विल गो टुमारो ओनली टू अडॉप्ट some baby, but अभी के लिए for now there is no reason to pick up this question that you want to have kids or no, right? And second is this gender change, that is I've already told you very long time back also कि it is Lavi's life, ये लवी का जिंदगी का सवाल है और जिंदगी से रिलेटेड मैं भी हूँ, ये मेरी जिंदगी है, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि लवी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, सो आई विल ऑल्सो जंप इन, मैं भी इसके अंदर शामिल हूँ। मुझे देखो हर चीज, इट्स नॉट कि एवरीथिंग अगर सर्जरी करोगे तो हर किसी पे सूट होगा या हर किसी पे सूट नहीं होगा। लवी को लेके मैं पोजेसिव हूँ, नॉट इन द सेंस ऐसा नहीं होता, कुछ लोग कुछ गलती मतलब निकालते कि पोजेसिव, ऐसा नहीं होता है। पोजेसिव इन द सेंस कि हम किसी को खो दें, कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकती है, जरूरी नहीं हाँ। है ये आसान बात नहीं है कि किसी को सर्जरी के बाद कोई प्रॉब्लम्स ना आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जियां शुरू हो जाती हैं, खाने पीने से प्रॉब्लम आने लग जाती है, मेडिकेशंस, बहुत सारी चीजें हैं, हार्ट का इशू हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ इश्यूज। जो एक्चुअली हम तो वैसे भी इतने मुंबई में रह के इतने, ये आपके पे है या आपकी बॉडी पे वो एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, उस पे हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ आपकी सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करेगी बॉडी या नहीं करेगी वो मेडिसिन पे डिपेंड है, वो आपकी बॉडी पे डिपेंड है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हम, अगर मुझे कभी जे ने रोका नहीं मेरी खुशी के, कभी मैंने इसको कभी रोका नहीं है, लेकिन हाँ मैं जहाँ देखो मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं इसके सब कुछ हूँ अभी फिलहाल। देखो माँ बाप तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ मैं अभी फिलहाल इसके लाइफ में हूँ, इसके लाइफ से जुड़ी हूँ। इसका सारा जितना भी इसका फैसला होगा, आई एम अ पार्ट ऑफ इट, बिल्कुल ठीक है ना। पोजेसिवनेस, कुछ इमेच्योर लोग ही ऐसे सवाल कर ऐसे बोलते कि पोजेसिव हो, फलाने हो, बट अगर तुम लॉजिक सोचो, अगर शायद आप लोगों की शादी नहीं हुई होगी या शायद आप रिलेशनशिप में नहीं रहे होंगे, तभी आप लोगों को इस मामले में नहीं पता कि मुझे ये है। मैंने इसको नहीं रोका, ये कल भी जाके सर्जरी करा सकता है, बट मैं इसको खोने से डरती हूँ, इसको कुछ होने से मैं डरती हूँ, और तो कुछ नहीं है। सर्जरी कभी भी करा सकता है, आज नहीं तो कल तो परसों, एनी टाइम, राइट। ये इसकी चॉइस है, इसका कॉल है। बट मैं जब तक मैं शामिल हूँ तो मैं यही कहूंगी कि आई एम 50% नो एंड 50% यस। 50% यस बिकॉज ऑफ लवी, 50% नो बिकॉज मेरा दिल। बाकी सर्जरी का ऐसा कुछ नहीं है, सर्जरी कभी भी करा सकते हैं, और बच्चे की जिम्मेदारी सच में बहुत बड़ी है भाई गाइस। तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं जिस दिन इंडिया में अलाउड हो जाएगा। बाकी तो यार पहले तो खुद को स्टेबल बहुत करना जरूरी है अभी। करेक्ट। जैसे भी हमारे माँ बाप ने पाला, हम पल गए, जैसे स्कूलों में डाला हम पढ़ गए, ठीक है। आजकल है कंपटीशन का टाइम, तो बच्चों को जितना आप अच्छी लाइफ दोगे वही बच्चे आगे जाके उसी तरह से बात करेंगे, उसी तरह से पेश आएंगे। जो अगर हम अपना बजट देख के चलेंगे तो वो बच्चे आजकल के नहीं है कि समझेंगे उस चीज को। तो इस चीज के लिए हमें पहले सोचना है, फ्यूचर प्लान करना है, फिर जाके हम अपने बच्चे के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये थे 2 लोग, मतलब जो भी हमने चुने थे वो सवालों का जवाब। तो अभी मैं निकाल रहा हूँ गाइज, ये है मेरी सेकंड। गिव योर पार्टनर, ये मुझे लगता जे ने लिखा है। अगर जे को आता तो भी मैं करवाता, बट ठीक है। लेकिन मुझे तो ना पता था कि तुझे आएगा। ठीक है, तो इस पे लिखा है कि आज अपने पार्टनर की कोई तारीफ करो, कोई एक तारीफ करो। हाँ। बहुत सारी है, क्या करूं। तो मैं जे की तारीफ करना चाहूंगा आज। लाइफ के बारे में बता रहा हूँ जे यार। देखो पहले तो मैंने बहुत बार बोला हुआ है, तुम लोग भी क्या ही सच्ची में क्या ही सवाल करते, बार बार वही जवाब आता है मेरा। तो कुछ हटके दे दो ना, फिर हटके ही दूंगा, डोंट वरी। जे का ऐसा है ना यार, आज के टाइम में, आज की जैसी दुनिया, जैसे माहौल है दुनिया का, जैसा दुनिया है आज के टाइम पे, जे जैसी लड़की मिलना मतलब असंभव, नामुमकिन मेरी नज़र में। मैं ये नहीं कहूँगा कि जे के बाद कोई है ही नहीं, बट जे के मेरे लिए नामुमकिन है जे जैसी लड़की, जिसमें टचवुड में आज भी जे को नज़र से, बुरी नज़र से बचाए भगवान,
मैं अपनी नज़र से भी कहूँगा, मेरी नज़र भी ना लगे मेरी जे को, कि जे में इतने गुण है गाइस। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी पार्टनर है, फिर तुम लोग ऐसा मत सोचना प्लीज़। अगर ये मेरी नज़र में ऐसा होता ना, ये किसी और की भी गर्लफ्रेंड होती, अगर मेरे सामने इसके गुण ऐसे नजर आते तो मैं तो भी तारीफ करता, क्योंकि जो देख के हम, जैसे हम कहते हैं भगवान का मैंने चमत्कार देखा था, हम उसकी तारीफ करते ना, उसके लिए बोलते ना। तो ये मेरा असूल रहा है कि जो मैं देख लेता हूँ, चाहे वो मेरे खिलाफ है, चाहे वो मेरे साथ है, चाहे इंसान की पीठ सुने, चाहे उसका फ्रंट मुंह सुने, लेकिन उसकी जो सच्ची अच्छी बात है वो तो मैं बोल के हटता हूँ। जे में गाइस अनगिनत गुण है, ठीक है। वो ऐसी है यार कि हर कॉम्प्लीमेंट लवी, तो पूरा ही गिना रहा है एक ही बस जे हर जगह से परफेक्ट है। जे लाइफ की, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा, भगवान की तरफ से मुझे लाइफ टाइम गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए जे। बस और क्या बोलूं, जे जैसा तोहफा मुझे भगवान ने दिया है, मुझे नहीं लगता इससे बढ़कर मुझे कोई लाइफ में कुछ मिल सकता था। चाहे वो पैसा है, गाड़ी, घर, कुछ भी, मुझे नहीं लगता। मुझे जे भगवान ने दे दी, मुझे लगता है मुझे सब कुछ मिल गया। बस सेम, मैं तो वही बोलूंगी जो इसने बोला। ये तो कॉपी है, तो कॉपी है, तो कॉपी है। कॉपीराइट आ जाएगा क्या? हम दोनों में भी कॉपीराइट ठीक है, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा ना फिर, है ना? नहीं, टाइम वेस्ट भी नहीं, ये सेम ही है। ऐसा क्या फर्क है? अगर तुम कहोगे कि सब कुछ ही परफेक्ट है, तो तुम्हारे अंदर भी सब कुछ ही परफेक्ट है। ऐसा भी है ना, मेरे लाइफ में तुम्हारे से बेटर कौन आता? बस यार जे मेरे लिए बस सब कुछ है, बस बात खत्म। बाकी अब तुम्हारी बारी, बस अब इसकी बारी है। इसमें ये लिखा है लुक एट ईच अदर फॉर 2 minutes विदाउट ब्लिंकिंग। के दिखा दो, वो जूम कर रही है। ये मैंने लिखा था गाइस। गाइस वी गोइंग टू स्टार्ट नाउ फॉर 2 minutes। टाइमर लगाते हैं, चलो। मुझे हंसी आ रही है। ओह गॉड। तो ओ आइज बंद 2 मिनट भी नहीं, ये तो यार कोई सेकंड ही देख पाई मेरी आइज में तुम। ये क्या बात हुई भाई? मैंने अभी ब्लॉग में बोला था कि एक लवी का आइज है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायद उसी वजह से। चलो ठीक है, ये हार गई जेनू, हार गई। अरे भैया ये तो है 2 मिनट में क्या, ओनली 15 सेकेंड। हाँ सिर्फ 15 सेकंड मेरी आइज में देख पाई है। मतलब मैं वही तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं पहले भी बोल चुका, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जेनू की नजर झुकाई और स्माइल करती ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो शायद यही रीजन है कि इतने साल निकल गए कि हमेशा इज्जत औरत को इस तरह से देखो कि उसको शाय फील हो, ना कि तुमसे डरे। आदमी से औरत कभी नहीं डरना चाहिए, वो इस तरह से आदमी को देखना चाहिए औरत की तरफ कि औरत शाय फील करे, तुमसे शर्माए, लज्जा फील करे। ये चीजें मैं अपने डैड से सीखा हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें उसी तरह से देखता हूँ ताकि तुम मुझसे डरती नहीं हो, सिर्फ शर्माती हो। तो वो चीज है। ओके गाइस, ये मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता दिया बस। तो अब मेरी बारी। हाँ। ये तो इसका है, ये तो जो इसने सवाल तो किया ये गाइस ये है, जो इसने सवाल किया उसी का ही है। ये तो ये है कि इसको एक चीज पे रखना है। किस पे रखना? चिक्स पे रखना है, सिर पे। फोरहेड लिखा है तूने? हाँ फोरहेड लिखा है, लेकिन अगर तुम बदलना चाहती हो तो बदल भी सकती हो। आइस लेके आती हूँ गाइस, मैं अभी 2 मिनट में आई। ये आइस ले आई, ठीक है। लगाते हैं फोरहेड पे। फोरहेड पे चीक्स पे लगा ले, ऐसे हम ना वैसे ऐसे महंगे लगेंगे। चल ठीक है, चिक्स पे लगा ले फिर। एसी भी चल रहा है यार, ठंडा लग रहा है। ये मैंने क्यों लिखा? आई ओह आई आओ आओ। जिसको भी दर्द हो रहा हो। तूने पकड़ रखा है, ये तो चीटिंग है, ये चीटिंग है, गिरेगा। तू पकड़ लेना फिर। नहीं, तू पकड़। अरे बीमारी ना पड़ जाए।
अरे भाई साहब, अरे हो गया बस। ओ अबे कान में जा रहा जनू। अच्छा अच्छा आई। sorry। ओ बस हो गया भाई साहब, हो गया। आओ। बस ठीक है। ओ गॉड, एसी के अंदर बाप, एसी के अंदर। ओ शिट। चलो अच्छा है। आइस आपने लगाई, फील मेरे को हो रहा है। तुम लोग लगा के देखो। बहुत ठंडा लग रहा है, रहने दो। ओए भगवान मेरा बट आई यूजुअली आइस माय फेस ना, सो आई एम यूज्ड टू इट। चलो जेनू एक ही बचा है, अरे भगवान। जेनू की बारी अभी Of देखते course, हैं। तूने उठाया था आइस वाला। हाँ तो मेरी कोई एक बात बोलो दिल की जेन लवी फैमिली को, मतलब आप लोगों को एक मैं दिल की बात बताती हूँ। वैसे तो 100 दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन उसमें से एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना है, मतलब ये चिट्ठी में है, लेकिन उसमें से एक है जो सीक्रेट में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा हमारे ब्लॉग से कि एक ऐसा टाइम, एक नहीं 2-3 बार ऐसा टाइम आ गया था कि हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे ब्लॉग से और सोशल मीडिया से। इन 1 सालों में आई मीन 1.5 साल होने वाले हैं। नहीं 1.5 साल नहीं। हाँ जून में 1.5 साल हो जाएंगे ना। हाँ। 1 year 6 months। सो हमें 1.5 सालों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी 2-3 बार। तो बहुत ऐसी बार आई कि 10 दिन या महीना हमने व्लॉग या ऐसे कुछ नहीं डाला, क्योंकि हम बिजी भी होते और हमने अपने जब हमने व्लॉग्स वगैरह क्विट कर दिए थे तो हम इतने बिजी हो गए थे हम अपने काम में कि हमने सोशल मीडिया की तरफ नहीं किया। पर स्टिल नोटिफिकेशंस आते हैं या आते थे तो हम लोग ना आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मैसेजेस देखते थे कि आप लोग मिस कर रहे हो या जो भी आप लोग लिखते थे, दिल से लिखते थे हमें। तो हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते थे। कभी कभार लवी बोलता था कि यार वो मिस कर रहे हैं, यार उनके ब्लॉग्स इतना हौसला दे रहे हैं। ये कभी कभार मैं इसको बोलती थी कि लवी यार चल एक रील डाल देते हैं, चल उनको खुश कर देते हैं। ये हम दोनों की एक ही बात होती है। तो यही है। और अभी भी ऐसे हैं बहुत सारे लोग जो इट्स नॉट अबाउट डीमोटिवेटिंग एनीबडी या एनीबडी इज बुलिंग। इट्स नॉट अबाउट बुलिंग बट इट्स अबाउट लाइक इट्स अबाउट लाइक हेट्रेड, नफरत। कि इंसान की नफरत अगले इंसान के लिए इतना होती है कि अगला इंसान सोचता कि यार ये इंसान मुझे इतना नफरत कर करके भस्म ही कर देगा। सो इट्स बेटर कि हम अपने वही रूटीन रखे जो हम ऑलरेडी रूटीन में थे। सो इट्स लाइक दैट। ऐसा नहीं कि हम किसी के बुलिंग, जो कोई बुली कर रहा है हमें सोशल मीडिया पे या हमें कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इट डजंट अफेक्ट नहीं होता। बट द थिंग इज इसके नफरत जो होती है किसी इंसान के लिए, वो नफरत ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पीपल हु हेट एनीबडी, यू कम टू नो दैट द पर्सन हेट्स यू। सो व्हाट डू इज दैट you just turn your way or you just block that person or you just do whatever you want or you just उस रास्ते से नहीं जाना। So the same thing was with us also. So this thing I wanted to share with you all कि these are the things कि एक दिल की बात जो है वो आप लोगों को यही बताना कि जो hate होता है ना, the hateness of anybody, that is really sickening. It is really sickening. Why? Because people who hate anybody is just mentally ill. Yes. That's all. बिल्कुल राइट हो तुम, एब्सोल्यूट राइट। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि देखो मेरी आदत क्या है ना गाइस, मैं ऐसा इंसान हूँ कि जब तक मुझे किसी 4-5 शब्दों से मुझे कोई भी ऐसे मुझे अपने इरादे से कोई भी हिला नहीं सकता। मैं ऐसा हूँ कि मुझे कोई भी हिला नहीं सकता। उसके 4-5 शब्द दुनिया के जितने मर्जी वो बुरे बोल सकता है, मैं हिलूंगा नहीं अपने इरादे से। लेकिन इतना भी बुरा किसी को मतलब ठहराने की नफरत मत करो कि जब वो नफरत करने पे आए तो फिर जब वो अपना असली रूप दिखाए तो तुम इस तरह से तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। इतना कुछ हम उसको जो भी सवाल आते हैं या कमेंट्स आते हैं
इस तरह से कमेंट्स का जवाब दे सकते हैं, मतलब रूह तक, तुम्हारी अंदर तक रूह तक कांप सकती है। मैं इस तरह का जवाब भी दे सकते हैं हम दोनों। हाँ ये तो है। और कि जुबान इस तरह सा तुम लोग कमेंट्स कर देते हो, बकवास कर देते हो। कुछ है जो अजनबी लोग हैं, जो एक दो बारी आते हैं, जो देख के निकल जाते हैं। अबे मतलब मीन्स क्या ही बोलूं, बट दिल की बात ये है गाइस कि जो भी है आज, जितना भी हम कुछ भी कर पा रहे हैं यूट्यूब पे, वो सिर्फ आप लोगों के, ये बात तो सही है, बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। कुछ ही ऐसे लोग हैं, जितने भी जो हमें कमेंट्स आते हैं, हार्ट भरे कमेंट्स आते हैं, कुछ भी लिखते हो आप लोग, वो हमें पता है वो कौन कौन से लोग हैं ऐसे लोग जो हमें इतना मोटिवेट करते हैं, इतना हमें हिम्मत देते हैं, इतना प्यार करते हैं यार तुम लोग। उस वजह से, उसी वजह से हम साइलेंट रहते हैं, Yeah. चुप रहते हैं, या इग्नोर करते हैं, हाँ लेकिन बस तुम लोगों की वजह से। ये बात सही है, सच क्योंकि में। आप लोग, जब हम लोग कुछ भी बोलते कि आप लोगों ने ऐसे बोला, तो आप लोग में से आप कभी पुराने व्लॉग्स भी उठा के देखो तो ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ऐसे लोग हैं, हम हैं आपके साथ, और व्हाटएवर जो भी आप लोगों को सपोर्ट करते हो, जो भी इतना इतने प्यार भरे शब्द आप लोग हमारे लिखते हो ना, तो यही चीज़ है जो हम व्लॉग्स बना देते हैं या रील्स बना लेते हैं। नहीं तो हमने आपको पहले भी बोला, हमें क्या मिल रहा है सोशल मीडिया से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम आए थे अपना अपना दुख भरा को थोड़ा सा काम करने के लिए, और फिर हमें अच्छा लगने लग गया, और फिर आप लोगों ने प्यार ही इतना दिया और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि आज हमने रात चलते भी बहुत सारे लोग पहचान लेते हैं, कितने सारे लोग सेल्फी वगैरह ले लेते हैं हमसे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और ये सब आप लोगों की वजह से है। सो बस वी बोथ आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, एंड आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया हो। और दिल खोल के गाइस, हमने जो भी बोला अपने दिल की बातें तुम लोगों को सच में बोल दी है। जो भी फील करते हैं आप लोगों के लिए, जो भी है, जैसे भी हैं आप लोगों के सामने है, ठीक है। धीरे धीरे और आप हमें जानने लग जाओगे तो और प्यार हो जाएगा हमसे, और आप लोगों से तो हमें प्यार है ही, क्योंकि आप लोग ही हो जो हमें खींच के कहते हैं जैन लवी प्लीज, ऐसे वाले हो आप जो हमें प्यार करते हैं। तो उनकी वजह से ही है कि हम व्लॉग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो सारा क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि प्लीज लवी जैन, हाँ प्लीज जैन लवी प्लीज ब्लॉग डाल दिया करो, हफ्ते में डाल दिया करो, इतना प्यार यार। तो लव यू सो मच गाइस, आई होप आपका ये कुछ बातें आप लोगों को हमारी अच्छी लगे, ठीक है। उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो हमें हेट करते रहो भाई। अच्छा, अब आप हमें हेट करोगे तो हम और ऊंचाइयों पे जाएंगे, ठीक है। करेक्ट। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट गाइज। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट। और अभी बज रहे हैं रात के, आई थिंक 1:30 हो चुका है। सो बाय, गुड नाइट, नाइट, बाय।